वापिस कारागार में प्रवेश करियो भी यही कारागार का द्वार बंद होगा। सब प्रहरी से पहरेदार जा गया। बच्ची को रुदन सुनियो तो हड़बड़ाया, अरे बोलो देव जी के बच्चों तो हो देखो तो सरी कंस ने समाचार पहुंचायो। कंस से निकल के मंत्रिया के साथ दौड़ कर आयो और आकर देखे महाराज देव जी के तो संतान बच्ची हुई है। कंस का आशंका हुई कि कोई देवता की कोई बदमाशी दिखे है। बार बार झड़कर पूछा सत्य बताओ ये कोई गड़बड़ी तो कोई नहीं करी तारा लड़की क्या हुई। लेकिन महाराज योग माया के प्रभाव से कोई भी रहस्य न जान को नहीं सके। देव जी तो उल्टा हाथ जोड़ कर कहे कि भैया हमारा 7 टाबर खत्म होगा, 6 खत्म होगा, 1 गर्भपात होगो क्योंकि मन पतो को नहीं भाई साहब को बच्चों रोहिणी जी बैठे बलराम जी के रूप में प्रकट हो चुकी हो। आ तो बच्ची है आ तारो काय बिगाड़े इनको छोड़ दे। कंस की बावड़ी है मनो आकाशवाणी में स्पष्ट कहो कि 8वीं संतान मेरो काल बनसी भी विष्णु को पतो को नहीं वो स्त्री रूप भी धारण कर सके पुरुष रूप भी धारण कर सके इसलिए इनमें जीवित छोड़ो बोल नहीं। भी बच्चे ने देव जी का हाथ से कंस छीनी और जिये ही बिन मारवा के लिए शिला पर देपा लाग्यो भी ही समय बच्ची कंस का हाथ से छूटी और आकाश में जाकर अष्टभुजा देवी को रूप धारण कर लियो। महाराज बोलो जगदम्ब भवानी माते की जय हो। और 88 करके भगवती की मूर्ख कंस मन मारवा से तारे काई हाथ हसी और तू मार सके मना तारी सामर्थ्य को नहीं। ये बेचारी देवकी ने क्यों कष्ट दे रहे हैं। अब आप तो ध्यान से सुन ले तन मारवालों की धरती पर प्रकट हो चुकी है। इन कष्ट मत दे आ कह करके वह अष्टभुजा देवी अंतर्धान होगी और भगवान का प्रकट हुई। बोले प्रभु अब मेरे लिए काय काम। तो भगवान श्री कृष्ण के भगवान नारायण के देवी ये अवतार मध्य हमारा बहुत सा कार्य सिद्ध किया हो और जी भाई बहन न बचावे लेकिन ये बहन बनकर के मेरी रक्षा को यत्न करे। तो आज से आप मेरी बहन के रूप में पूजित हो। अभी के विंध्य पर्वत पर जाकर के स्थापित हुआ संसार धारे विंध्यवासिनी के नाम से जानसी। कलयुग में भगवती थारी दुर्गा महाकाली भद्रकाली शाकंभरी वैष्णवी आदि अनेक नामों से भाई पूजा करसी। भगवती अंतर्धान हुआ और विंध्य पर्वत पर जाकर के विराजमान हुआ स्थापित हुआ। आज भी विंध्याचल पर्वत पर भगवती को सिद्ध पीठ है विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात है। बोलो विंध्यवासिनी माते की जगदम्ब भवानी माते की जय हो। अब महाराज भगवान सोचो लीला करा ये तो पता को नहीं चला है। इसलिए भगवान ने रुदन प्रारंभ करियो रोणु प्रारंभ करियो। लेकिन यशोदा जी तो योग माया के द्वारा अचेत मां रोणु की आवाज सुनी भाई वो टाबर कौन रोवे जाग कर देखो तो यशोदा का कमरा में एक बालक सूते है और यशोदा को चेत ही नहीं। वो माया को आप पर्दो लागेड़ो है। भाग करके यशोदा ने कहा यशोदा बच्चों गौतम चेत ही कोनी ज्ञान ही कोनी। और महाराज आवाज लगाए तो चारों तरफ का और भी जाके आया नंद जी जाके आया ग्वाल बाल आएगा और गोपियां आएगी। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे तो पूरा गोकुल में हल्लो माच गो के नंद जी के लालो हुए हैं। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले नंद निकेतन में नंद जी का आंगन में बधाई देवाला की भीड़ लागेगी क्योंकि नंद जी की अवस्था ढल गई और ढलड़ी अवस्था में
संतान हुई। नंद जी परम धार्मिक है तो पूरी प्रजा आनंदित हुई कि आपने राजा को वारिस आएगो, क्योंकि हमारे पुत्र को नहीं, वो भगवान है वो तो सब आनंद मना रहे हैं, सब झूम रहे हैं, शुभ खुशी मना रहे हैं और बधाई गा गा कर यशोदा में बार बार सुना रहे हैं महाराज। बोलो नंद के लाल की जय। अरे दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लल्ला के शोने के बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की शोने के बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ दे बधाई, ओ दे दे बधाई, दे दे बधाई, ओ दे दे बधाई। ओ लल्ला की शोने के बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लल्ला की शोने के बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बिलूंगी मैया, बिंदिया बिलूंगी, टीका 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 बिलूंगी मैया, वो बिंदिया बिलूंगी। रेशम की दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की शोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। ओ दे दे बधाई, ओ दे दे बधाई, दे दे बधाई, ओ दे दे बधाई, ओ दे दे सुने में बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ कृष्ण जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जय हो
कंगना की होगी आधे की होगी मैया कंगना की होगी नकली चूड़े तू साई यशोदा मैया दे दे बधाई कंगनी की जय गहराई यशोदा मैया दे दे बधाई कहना जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई हो दे दे बधाई हो दे दे बधाई दे दे बधाई हो दे दे बधाई हो लाल की सुने मैं गाई हो दे बधाई दे दे बधाई हो लाल की सुने मैं गाई यशोदा मैया दे दे बधाई आज तक नंद जी के संतान वही बड़ी अवस्था डल गई। आज संतान हुई तो एक अपूर्व प्रसन्नता गोकुलवासियों ब्रजवासियों में है। लालन आशीष देखो दिया हुआ है और देखो जगह आचार्य हुए या जगह लागू हुए वह आपका यजमान के लिए प्रतीक्षा भी करे। आज बाकी सबकी इच्छा पूर्ण हुई है और सबके भाव है कि भाई आपका दस्या आशीर्वाद की देशिया और अता दिन तो आपका कुछ मांग को नहीं करी, लेकिन आज मौको है। तो सब नाच करके गा करके आनंद बना रहे हैं। सुखदेव जी का परीक्षित समय को पतो कोनी कद दिन उठ्यो और वापिस रात्रि कब हुई। लगातार 6 दिन तक दिन और रात एक सार उत्सव नंद जी का आंगना में चाहिए हुआ है। ओ बधाई सारा भगता ने बधाई सारा भगताने बधाई सारा भगताने बधाई सारा भगताने जसोदा माता के हुई उजाड़ बधाई सारा भगताने जसोदा माता के हुई उजाड़ बधाई सारा भगताने 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 यशोदा माता के हुई उजाड़ बधाई सारा भगताने यशोदा माता के हुई उजाड़ बधाई सारा भगताने आज यो अंगिरो घूमने हुई है आज यो अंगिरो जाने हुई है कृष्ण लला को जन्म हुई है कृष्ण लला को जन्म हुई है आज यो अंगिरो घूमने हुई है आज यो अंगिरो घूमने हुई है कृष्ण लला को जन्म हुई है कृष्ण लला को जन्म हुई है नाचो रे नाचो मनोता बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने हो बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने यशोदा माता के हुई उजाड़ बधाई सारे भगताने यशोदा माता के हुई उजाड़ बधाई सारे भगताने बधाई
खबरिया सबने सुनाओ, खबरिया सबने सुनाओ, मोरे न तुझे तो मौज बनाओ, मोरे न तुझे तो मौज बनाओ, कुछ खबरिया सबने सुनाओ, कुछ खबरिया सबने सुनाओ, मोरे न तुझे तो मौज बनाओ, मोरे न तुझे तो मौज बनाओ, कुछ खबरिया सबने सुनाओ, कुछ खबरिया सबने सुनाओ, मोरे न तुझे तो मौज बनाओ, मोरे न तुझे तो मौज बनाओ, धोखा दो लियो अवतार, बधाई सारे भगतान है, धोखा दो लियो अवतार, बधाई सारे भगतान, 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 यशोदा माता के हुई उद्धार, बधाई सारे भगतान, यशोदा माता के हुई उद्धार, बधाई सारे भगतान,
जामा उजल खार बताई सारे भगता ने जामा उजल खार बताई सारे भगता ने 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 यशोदा माता के उलार बताई सारे भगता ने यशोदा माता के उलार बताई सारे भगता ने यशोदा माता के उलार बताई सारे भगता ने बताई सारे भगता ने बताई सारे भगता ने बताई सारे भगता ने नंद धरि अवतारी जय हो यशोदा माता की लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो रथ समेत रवि था क्यों आकाश में अंतरिक्ष में पूरा अंतरिक्ष देवता के विमाना से पटको मारा समस्त देवगण इस झांकी को दर्शन कर रहे हैं पूरा अंतरिक्ष में आनंद छाएगो और स्थिति होगी कि भगवान सूर्य नारायण आपकी गति भूलगा मारा रथ समेत रवि था कि हूं निशा कवन विधि होय अब सूर्य भगवान उनका तो रात्रि किया अब तो आनंद और क्यों को नहीं हुए परीक्षित जटे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड स्वामी परात्पर अखिलेश्वर साक्षात परमात्मा अवतीर्ण हुए क्योंकि वह आनंद स्वरूप है परमात्मा आनंद स्वरूप है वह सच्चिदानंद घन है इसलिए मां के प्राकट्य पर जो को आनंद है बिकी कोई सीमा 6 दिन लगातार दिन और रात उत्सव चाल रहे 6 दिन हुआ छठू सूर्य उदय हुए हैं नंद बाबा विचार करो के एक रिवाज है एक परंपरा है एक रीति है क्योंकि नंद बाबा ब्रज क्षेत्र का जमींदार रहा और वहां का राजा मुख्य रूप से मथुरा का काल बताए ने उग्रसेन ने जेल में डालकर कंस बन गयो तो परंपरा को निर्वाह करवा के लिए कि एक साथ दोनों काम हो जाए अपन समय पर मिलसी लालो ये का संस्कार करना पड़सी कहीं नामकरण जातकरण निष्कर्मण ये सारा संस्कार उसी फिर समय को नहीं मिले इससे पहले आपा राजा के नामा क्योंकि कोई भी संतान हुए तो आशीर्वाद स्वरूप मान करके राजा ने सूचना दे जावे और संतान के अलावा दूसरों काम हो कि बटे कर इकट्ठो करेडो आज की भाषा में टैक्स कवे तो जनता से किसाना से जो कर इकट्ठो करेडो हो सेठ साहूकारा से वो कर भी मथुरा का राजकोष में जमा कराओ दोनों काम एक साथ हो जावे इसलिए नंद बाबू पांचार जिका मुख्य ग्वाल हा गोप हा बरसात लिया और जो को उत्सव चाल रहे हो के लिए व्यवस्था के लिए विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र का 10-15 गोप ग्वाल है बाने आदेश दे दियो कि मैं मथुरा जाकर आवा जब तक ये लोग ध्यान रखते जगदिन से बा जगदम्बा कन्या रूप में कंस ने कहो कतन मार वालों प्रकट हो चुकियो ये बेचारी देवकी क्यों कंस देवे है तो कंस बुरी तरह से घबरा के मारा काल चर्चा ही ने कंस भी भक्ति करी है जड़ा मुक्ति मिली है भक्ति को मतलब भगवान से देर करी है लेकिन देर में भी वो रात दिन भगवान ने याद रखा है और परमात्मा को कहने हुए चाहे किए बदल है जो को मन याद कर सीने बिन में प्राप्त हो कितनी बड़ी बात
तुलसीदास जी कही है कि तुलसी अपने राम को रीझ बजो आखी। प्रेम बदल चाहे और मुझे बदले कि तुलसी अपने राम को रीझ बजो आखी। उल्टो सुलटो नीप जय खेत पड़े को बीज। खेत में बीज को देख देख थोड़ी गिरा, उल्टो सुलटो दिशो भी गिरे लेकिन सो गया बिया ही परमात्मा अति छूटते में लिए तू किया ही मन याद करना, पर याद तो कर। तो कंस भी निरंतर भगवान ने याद रखे, यद्यपि बेर से रखे मारवार को प्रयास करे कि मैं किया भी कृष्ण न मारू नहीं तो वो मन मार। भैसे और बेर से भगवान ने वो याद रखे। और देखो जको व्यक्ति जतो क्रूर, जतो निर्दयी, जतो बड़ो अन्यायी और पापी उसी को बतो बड़ो डरपोक उसी और नियम हुआ भी महात्मा बड़ को नहीं है। संसार में दिखावन तो वो बलवान और निडर दिखा है लेकिन भीतर से वो बहुत डरेडो हुए। तो कंस में भयंकर भयभीत है और मन में सोचा है मैं किया पतो लगाऊं कि मन मारवाओ खटे प्रगटे हुए है। गुप्तचरा ने भेज रहा क्या है पूरा 84 कोस ब्रजमंडल में पतो लगाओ क्या अष्टमी की रात्रि में कुण का संतान हुई है। गुप्त से पता लगा कर आया और महाराज 2-4 जगह की और भी बताई, लेकिन मुख्य बात बताई कि गोकुल में, गोकुल का जगह सरदार है नंदराय जी, बाकी अपनी संतान हुई है। कंस को मातो भूम को बोले बुढ़ा को आए को आज तक संतान बनी हुई का औलाद अब किया उसके, और वह भी 8 की रात नहीं। इको मतलब ए देवता मिलन कोई षड्यंत्र करे है, वो जल में तो देवती के ही है, लेकिन दिन चोरी छुपे कोई न कोई यत्न करके गोकुल पूछायो गए। कंस ने पूर्ण विश्वास को, क्योंकि नंदराज जी की अवस्था डर गई, अभी की डरेडी अवस्था में आज तक संतान हुई मुझे बच्चा ने किया हुई। अच्छा भगवान ने वो काम कराणु प्रेम करनु जरूरी, क्योंकि कंस का प्रेम नहीं हुए जना तो वो पछे महाराज देव की सा हाथा जोड़ी करे और बाद में क्योंकि भाण है मान भी जाए दुष्ट को अंत बनी हुआ। तो कंस मन में विचार करे कई नंद जी का पुत्र ने मैं किया बनाऊं, क्योंकि वास्तव में वो मेरा विश्वास दृढ़ है वो देवकी वसुदेव को ही पुत्र है। मंत्रियों से सलाह करी कि आप सैनिक बेहतर भी उठवा लिया भी बच्चा ने मरवा दिया। तो चाणूर और मुष्टिक मंत्री या राक्षस व्यक्ति महाराज सैनिका को पता चला उसके ब्रजवासी बलवान भी है, वीर भी है और धर्म पर भी रह पड़ा है। तो मैं कहते ही, क्योंकि मैं तो आपको राजा नंदराज जी ने माने, कहते ही भी बालक को बालवा को भा को नहीं दे, और उसके है क्यों उपद्रव मात जावे, क्यों जनता आंदोलित हो जावे, अरे खटे आंदोलन हो जाए तो दिक्कत हो जाए। तो बोले चढ़ा काई करा, बोले भी लाला ने गुप्त रीति से मारियो जावे, कोई ने ठान नहीं पड़ी कि वो काम थे करवाए हो गए, को कोई उपाय करो, कोई तो नहीं चलता है। अब देखो आपने एक परंपरा है प्राचीन काल से, धीरे धीरे आपने परंपरा लुप्त हुए लगी, आप पाश्चात्य परंपरा ने स्वीकार करने लगा। बालक को जन्म हो जाए और छठू दिन हुए ने भी दिने षष्ठी पूजा कवे, षष्ठी पूजा करी जाओ। तो महाराज भगवान कृष्ण की भी षष्ठी पूजा को आयोजन हुआ, उन्हें नंदराय जी, अच्छा दिन तो भगवान ने 7वें जन्म में
लेकिन षष्ठी पूजा पे ब्रजवासी गोकुल का भी छंतु ही मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को जन्म रात में हुयो, लेकिन वसुदेव जी लेर पूछा तेरा महाराज सुबह पूजा गोकुल में, इसलिए सुबह ही दिन मानियो ने, तो गोकुल वासी बिना छठू दिन मान रहा है, इसलिए षष्ठी पूजा कर रहे हैं। नंदराज जी मथुरा में आया, कंस का दरबार में पहुंचा, भेंट दी महाराज आपको जो करो वो जमा करायो, और सूचना दी के महाराज हमारे पुत्र हुए हैं। कंस ने पतो हो, लेकिन फिर भी जानकर पूछो, बोले नंदराज जी थाके पुत्र कद हुयो? बोले महाराज अष्टमी की रात्रि मान लो और नवमी की प्रातः काल मान लो, क्योंकि नवमी तो दूसरे दिन ही, अष्टमी की रात्रि में ही हो। हर कंस का कान खड़ा होगा कि वह कन्या भी अष्टमी की रात्रि में ही जन्मी और वो बालक भी अष्टमी की रात्रि में ही जन्मे। तो निश्चित रूप से और दृढ़ को विश्वास कि कोई देवता को या विष्णु को छल है और नंद को बेटो है कोई नहीं। लेकिन भी छल ने कपट ने छुपा लियो और छुपा करके कहो नंदराय जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ठाकुर वारिस उनको कपट भीतर मैंने वो छुपाए बताओ मेरा भीतर जहर भरे, लेकिन बाहर अमृत के समान कंस वचन बोले, और मेरी तरफ से भी बालक ने आशीर्वाद भी दीजियो, भेंट भी दीजियो। महाराज मोती बधाया, कंस मोती बधाया मतलब मोतिया को थाल, बोले अब इपर न्योछावर मेरी तरफ से कर दीजिए बालक को। और क्यों करियो क्या भाई आनंद राय दिन मेरे ऊपर संदेह न हुए, शक न हुए। नंद राय जी तो बड़े से रवाना हुआ, वसुदेव जी को मिलिया थोड़ी देर, बुन्ना कहीं हुए देखो भी इस समय कंस एक पूतना नाम की राक्षसी है, एक परीक्षित भी राक्षसी में 1000 हत्या तो बड़े 1000 हत्या के बराबर बल भी राक्षसी, महाभयंकर महाविशाल राक्षसी, पूतना बालक निमचे बालक आदमी परीक्षित बा बिको एक ही काम हो, छोटा बालका के लिए बा काल स्वरूप ही कंस ने बा आपको भाई मानती, धर्म को भाई बनाना क्यों? आप चर्चा करी ने एक डोल का मतलब मिल गया, आपने किया करे गुरबानी सोभी का मुख ढूंढ लिया। तो महाराज पाप पुत्रा कंस ने आप चले क्यों तो मैंने धर्म भाई बनायो। कंस आज पुत्रा ने याद करी, भयंकर विशाल शरीर प्रकट जी बोले भया किया याद करी, बोलो काहे बताऊं थारा भाई पर बहुत ठाठी विपदा आएगी, काहे विपदा आई बताए, पूरी बात बताई। बोले ये आकाश बनिया हुई 8वीं संतान है तो लड़की हुई, लेकिन मत विश्वास है नंद राय का जो लड़को है वो अध्यम गएडो है और देवता की कोई चाल है, ठाकुर ने बुढ़वा दी उतना वो मारो काल है, क्योंकि नंदराय का तो संतान हुई बनी, अब बुढ़ावा थोड़ी बनी, वो देव जी को पुत्र है और वो निश्चित रूप में मारो काल है। तू किया भी करके बिन मार दे, अगर बिन मार दे तो मैं अमर हो जाऊं। बोले वो तो हमारे भाई हाथ को किया है, तू क्या जल्दी कर दियो काम को, बोले जल्दी कर, पर बोले तू जासी किया 2 दिन पहचान जैसी, बाप जी तू 4 भी काम तो बेलेडी है, थारो कतो भाईरो शरीर तो तुम देखकर तो लोग ही डर जैसी। बोले नहीं मैं मायावी विद्या जानू और मायावी विद्याओं में रूप बदल सकूं, तू चिंता मत कर, मैं थारो काम करती हूँ ये मान ले। पूतना बटे रवाना हुई, नंदराय जी मथुरा में आ, छठी को दिन 7वें दिन को भी आ, षष्ठी को उत्सव मनाया जा रही है बेटे, गोकुल में उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि देखो गोकुल गांव में तो दिन पता चलो, अब आसपास का गांव है चारू में, जिया जिया लोगों को पता चल रहा है नंदराय जी का पुत्र ये यशोदा के लालो ये,
तो से आपस में बतलावे कि चलो आपने भी दर्शन तो कर रहा अपन भी देखा तो सही। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए। तो सब विचार करते हैं मन में, सब स्त्रियां पुरुष है, अरे चलो भाई 10-10 कोस दूर है, मैं गांव में विचार करेगा आपने तो राजा नंदराय जी है, बाकी संतान हुई है, आपा दर्शन भी कर रहा, आशीर्वाद भी दिया, बधाई भी दिया, और कई बधाई में उपहार ले वाला भी तो है ने, तो आपने क्यों हाथ भी ऐसी आनंद भी बना से, तो बड़ो आनंद हो रही है। और सब गांव से टोले की टोले आ रही है महाराज, और आज षष्ठी को उत्सव मनाया जा रही है भगवान श्री कृष्ण को। बोलो यशोदा के लाल की जय हो। से आपस में कहते हैं चलो, अरे चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ, ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ, ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए। देखो सबके बाल बाल चले होंगे खुशहाल, देखो सबके बाल बाल चले होंगे खुशहाल, संगी भैया गली डाल नचते देखे ताल, संगी भैया डाल नचते देखे ताल, गैया मंदिर में डाल नचते जय गोपाल, गैया घर में डाल नचते जय गोपाल, सब मिलजुल काला हुआ, सब मिलजुल के हो गई काला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ, नंद जी के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। संगी घड़ियाल जन्मदिनो गोपाल, राजे संग घड़ियाल जन्मदिनो गोपाल, सखी ब्रज में सतपाल कहे दे गोपाल, सखी ब्रज में गोपाल कहे दे गोपाल, झूले अंगना में पलना है काला हुआ, झूले अंगना में पलना है काला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ,
देखो गोकुल की ओर कैसे नाच रही मोर, देखो गोकुल की ओर कैसे नाच रही मोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का छोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का छोर, बोले पंछी बंदे मोर मानो बंदेरा की ओर, बोले पंछी बंदी मोर मानो बंदेरा की चोर, बोले पंछी बंदे मोर मानो बंदेरा की चोर, बोले पंछी बंदी मोर मानो बंदेरा की चोर। ओ बरसा आनंद की बरसाने वाली हुआ, बरसा आनंद की बरसाने वाली हुआ, चलो देख आए नंदे घर लाला भगवान, चलो देख आए नंदे घर लाला हुआ, ये तो वंशे के कुल का उजाला हुआ, ये तो वंशे के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आए नंदे घर लाला 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 हुआ। यशोदा के लाल की जय हो। षष्ठी उत्सव चाल रहे हैं और दूर दूर से ब्रजवासी दर्शन के लिए आ रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। भी समय ही पूतना भी गोकुल में प्रवेश करियो है और महाराज प्रवेश करने से पहले माया से दिव्य स्वरूप धारण करियो, सुंदर स्त्री नवोडा स्त्री को रूप धारण करियो, हाथ में वीणा है, वीणा बजाती बजाती गोकुल में प्रवेश पूतना करी। अब देखो विशेष बात हुए औरतम काल भी बात आई, श्रद्धा थोड़ी ज्यादा हुए, भावना ज्यादा हुए और रियो भी को नहीं जाए। गोकुल की लुगाइया देखो कि भाई ये लुगाई निकला देखी को नहीं और अति सुंदर आ तो ये लागे को नहीं करती कि ये कोई स्वर्गों देवी उतरी दिखे, माया से रूप बदल रहा क्यों? तो महाराज परिचय लेवाने ब्रज की कुछ गोपियां कुछ औरतें निकट चली गई और हाथ जोड़ पूछे, देवी आज ऊपर निदान करना हटे दे क्या कोई ये हो कौन है? ये कोई महालक्ष्मी सरस्वती दुर्गा कोई देवी तो बनी हो या स्वर्ग आई हो? पूतना कपट से कपट में भीतर छुपा कर बोल रही है, हिंसरे बोले नहीं 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 मैं तो मथुरा की हूँ, मथुरा की कड़ा देखी बनी। बोले जी मैं तपस्वी नहीं हूँ, मैं मारे भजन में लागेड़ी हूँ, दुनियादारी हूँ, मैंने मतलब है। अच्छा अच्छा जना पतो को नहीं भाई, तो आज क्या पधारिया? बोले पधारिया गाई मैं भजन में लागेड़ी हूँ, बस मथुरा की ब्राह्मणी हूँ और मेरी तपस्या से मन वरदान मिलेगा है बहुत सा। मैं काल श्याम का ध्यान में बैठी तो भी समय ध्यान आयो कि नंदराय बहुत धर्मात्मा है, गोकुल को जमींदार भी क्या लड़को हुए है और तन वरदान है कि तू आशीर्वाद देवे को अमर उजावे। तो नंदराय का बेटा ने भी तो आशीर्वाद दिया, मेरे भाव जाग्यो, इसलिए मैं तो नंद जी का लालन आशीर्वाद देवा आयु, मुझे बहुत वरदान मिलेगा है, मेरा आशीर्वाद से अमर हो जाए और अगर कोई मेरो दूध भी लेवे इस तरह को तो वो कना बुड्ढो को नहीं है।
अब लुगाई और काहे चाहिए महाराज सब आवड़ी होगी बोलियो चलो तो चाहिए गई आपने नंदराय जी के लालो हो गए बेचा जोर को है अगर ए बिना आशीर्वाद देते तो काहे करूं बात कहती देवी बाकी यशोदा के लालो हो गए ते चाल रे बिन दुग्ध पान करा दियो जो को सदाई जवान रहे सी अरे बिन आशीर्वाद देखो ताकत तो तपस्या है मोगली हां चलो मत आई जणई वो तो कलयुग में भी द्वापर में भी उनका काम होता हमारा इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए जीवन में यशोदा के उत्सव चल रहा आंगना में बे 5 से एक लुगाया ये गोप्या बे बाकी बोली यशोदा अरे यशोदा सुन यशोदा बोली काई बात है बोले मथुरा की है बामणी है तपस्विनी है बहुत ठाडी और वरदान मिलेड़ा है आपने लालो को दूध पीसी जवान रहसी निरोग रहसी आशीर्वाद देसी अमर जैसी तो लालो आ की गोदिया में देते माँ यशोदा भी विचार करे भैया तो की बात है प्रसन्नता पूर्वक लालो पूतना की गोद में दे दियो अब महाराज पूतना सोचो काम बोलो सोरो हो भाई कब तो सोरो काम हुए जब फिर पतो को नहीं कि वो काम थारे कारण सोरो को नहीं हो वो तो वो लालो ही जा रही है कि वो काम मुझे आचना वो काम हो गोद में लियो और महाराज पूतना आपका इस तरह के कालकूट नाम को जहर लगा करके लाई सबसे भयंकर जहर हला हल लगा करके लाई वैसे के स्पर्श मुख के होता ही लालो खत्म हो जावे स्तन निकालो और भगवान के मुख में दे दियो अब भगवान भागवत का वर्णन है कि भगवान पूतना को स्तन ये मुख में लियो यही आपका नेत्र मूंद लिया आंख बंद कर तो संत लोगी के बारे में बतावे है कि मानो भगवान मन में सोच रहा है कि भाई माँ को काम तो दूध पापा को हो गए और मैं तो वृंदावन में माखन मिश्री मिठाई का बनायो पहली चोटी में जहर दे भाई पहली बात को दूसरी बात माँ को काम स्तन पान कराबा को है दूध पापा को है अच्छा जहर पिलावे पर काम तो आप भाई कर लिए जो माँ कर आ है दयालुता आप वही काम कर रही है जो माँ करे यद्यपि आप ध्यान लगाकर मार बनाई है पर काम में भेद को नहीं तो मानो भगवान विचार कर रहे हैं इनमें कौन सी गति थी भगवान देखो पूतना को पहले तो दूध पियो अब पूतना का चलो चालू हो बोले तो क्यों यही बनी दूध पी लियो कुछ देर दूध पियो और फिर बाद में भगवान का प्राण पीणु शुरू कर दिया देखिए प्राण वायु है बात पीनी शुरू कर दी आपने कोई ज्यादा तंग रहना कहना पिराण मत पी तो प्राणा को पान करना शुरू करियो और ये प्राणन पीबो शुरू करियो पिए महाराज जी घबरावला को घबराहट शुरू होगी पसीना शुरू होगा आवला को पहले तो धीरे धीरे बोली अरे छोड़ लेकिन महाराज भगवान और देखियो प्राण की चला जा और घबराहट भयंकर बढ़ी तो बात जोर चिल्लाई सामंजमंजालगति प्रभाषणी निष्पट्यमाना अखिल जीव वर्मणि विप्रते नेत्रोरु प्रचिन्न गात्रारोदय सामंजमंजालगति प्रभाषणी अरे छोड़ जोर से और महाराज मां प्राणा पर आएगी जब प्राण निकल सी जना बे रूप में माया से भिड़ी हुई और पूतना असली रूप में आएगी बाकी न छोड़ भगवान पकड़ लिया खुदे मानो परीक्षित भगवान करे कि पूतना मैं कहतो पकड़ू को नहीं अरे पकड़ लियो भी नहीं छोड़ू
बोले आई तो भगवता है, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भगवान जगह पकड़ लेकर कौन छोड़ूंगा? इनको नाम तो भगवान की दयालुता भगवता है। तो आपका वास्तविक रूप में आई जोर चिल्लाई, पूरा आकाश गुंजो। अब गोप्या देखा ना खड़ियों का, देखो तो भयंकर विशाल राक्षसी। अब सब घबरा की कहो कायू गोयल को, अरे मथुरा की बावड़ी बन रही है, आशीर्वाद दे और भी तो राक्षसी है। कानन बचावन ग्वाल बाल गोप्या से भगी, लेकिन महाराज पूतना तेज दौड़ी, भयंकर तेज दौड़ी जंगल की तरफ, मानो भगवान चाहे कि तू अटे न मर जाए। अगर अटे मर गई तो कोई को नुकसान कर ली, कई बिका के मारे कोसा के मारने पड़ी, तो फिर वन प्रदेश में लेगा। और महाराज जी आई गोकुल के बारे वन प्रदेश में पूछी, पूतना तड़ाच खार पड़ी और प्रभा के साथ गई का प्राण फिके रूद गा, प्राण निकल गया। भगवान भी वक्ष स्थल पर बैठा खेल रहे, भागर ग्वाल गया तो देखो कानू तो खेल रहे और पूतना मर गई। अब समस्या की बोले उतर किया डूंगरा तो कई सीढ़ियां लगा करके भगवान ने ग्वाल बाल उतारी। महाराज माँ यशोदा ने मुर्शी दुखिया दृश्य देखकर यशोदा माँ तो पाची चेत में लिया और कानू सौंप्यो। बोले भैया पूछ गया बाकी तो इधर कोई हृदय गति बंद गया था, आपा जाना हार्ट फेल हो गया जना मर्जी के बार गाइटा भाई किया मरिए बचे पर आपनो लालो बचगो। बटीनो महाराज वसुदेव जी नंद बाबा मिले तो वसुदेव जी क्यों मन कुछ हो रहा है तो पाछो देखो जा गोकुल। इसलिए नंद बाबा गोकुल की तरफ आयो तो अब मैं ब्रजवासी सोचो कि इको करा काई आ तो बड़े बनी और नहीं चढ़ासिया तो कोई रोग बेलसी दुर्गंध बेलसी का महाराज को साव गलेडी है तो के पी के शरीर ने सैकड़ों भाग करया, जगह जगह काट काट कर और चिता बनाई, अति विशाल राक्षसी सैकड़ों चिता बनाई और मैं आग्नि लगाई। पीठे में नंदराय जी प्रवेश करो, देखो ना ओ एक बार तो घबराएगा, अति चिता एक साथ जड़ियों कायू को। और परीक्षित बड़ी बात तो वे चिता से दुर्गंध बलियारी चंदन जियाल की सुगंध बह गई चिता में भी। परीक्षित के महाराज अब आग्रह राक्षसी को शरीर बोले परीक्षित जका को दूध साक्षात परमात्मा साक्षात अखिलेश्वर पी लियो, अब विका शरीर से दुर्गंध थोड़ी आ। बट आवरण थोड़ा अलग अलग बैठा हो। आन थोड़ा अलग अलग करो आन। तो महाराज बिको शरीर चिदानंदमय हो निकट आया तो नंदराय जी पूरी बात को पता चलो। मन में सोचो मन वसुदेव जी कब भी आप जल्दी जा मन अब सुकून हो रहा है कोई हो लालो बचको आप भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जल्दी जल्दी नंदराय जी घर की तरफ गया। बुनने के भी चिता से एक दिव्य ज्योति निकली और वह दिव्य ज्योति दिव्य स्वरूप धारण कर लियो। महाराज वैकुंठ से विमान आए और विमान में वह उतना दिव्य देवी को रूप धारण करके भी विमान में विराजमान हुई और सीधी वैकुंठ धाम पहुंची है। परीक्षित क्यों महाराज को ताई ग्यार की मारी कायना करता पाप जीवन में क्रिया और भगवान ने भी मारवा गई और वह वैकुंठ गई। इसको काई रहस्य है। तो सुखदेव जी महाराज का परीक्षित भगवान को एक प्रण है, भगवान को एक नाम भी है भक्तवांछा कल्पतरु। वे भक्ता के लिए कल्प वृक्ष है। भगत के मन में कोई भाव है तो वे
पूर्ण करे ही चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी प्रकार की इच्छा या कामना है परमात्मा भी पूर्ण कर सी। ये पूतना की भी आई बात है, इस जन्म में राक्षसी बनी तो भी क्यों भाव हो जाना बनना पड़े, लेकिन इन भगवान को सानिध्य बेर उतारे अभी मिलियो, इको मूल कारण इको पिछलो जन्म है। तो पूतना को पिछलो जन्म भगवान से संबंध हो, जुड़ेड़ो हो, इस कारण से आज मुक्ति होती है। तो कौन ही पूतना, अब पूतना कौन ही पिछला जन्म में अरे महाराज 7-7 पुरुष सुखता सुनो और तंध्यान महाराज राजा बलि की पुत्री, राजा बलि भगवान को परम भक्त, जो कि प्रहलाद जी का वंश में पैदा हुआ, भगवान छल करवा के लिए वामन रूप धारण करके आया। शुक्राचार्य गुरु जी कह दिया, बोले विष्णु है तो छलवा ठगवाए। राजा बलि हाथ जोड़ के, गुरु जी अगर भगवान ही मेरे द्वार पर आएगा तो मेरे कोई भाग्यशाली है कोई नहीं, शक्ति को दिया लो वो याचक बन रहा है को महाराज तो भाग खुलगा। और महाराज भगवान छल के परीक्षा के लेने के कारण संसार में शिक्षा देना क्या भक्ति क्या निकले, छोटा सा रूप में तो वचन ले लिया और ये वचन दिया 3 पग का विशाल रूप बना लिया तो छल करियो, और 3 लोग नाप लिया। तो क्या जब भगवान वामन रूप में बालक के रूप में गया तो वामन रूप में बलि के दरवाजा पर गया, द्वार पर गया, और राजा बलि की बेटी रत्नमाला जरोका से भगवान ने देखा, महल को जरोको हुए ने बीच से भगवान का दर्शन किया, देखता ही भी रूप ने देख रहा मोहित की, और इनका मन में वो भाव हुआ कि अगर मारे परमात्मा इयाल को बेटो देवे और मैं फिर दूध पाऊं तो मेरो जीवन धन्य हो जावे। अब बलि की बेटी रत्नमाला का मन में भाव आयो, भगवान तो भगत की, भाई तुम्हारा भगत की बेटी है, थारी बात तो टाल से बड़ी, भगवान पीठ में कहती हो तथास्तु मन ही मन में। थोड़ी देर बाद में बलियों छल करियो, अरे बलि ने बांध लियो, 3 लोग नाप लिया। बलि के मन में तो कोई भाव को नहीं, लेकिन ये रत्नमाला के मन में भाव आयो कि देखो तो देख मामी फूटो लागे पर मारो बहुत है, वो तो छड़ियो है, मारा बाप धोखो कर लियो, सभी खोज लियो। अगर इयाल की औलाद मारे हो जाए तो मैं देर देर मार दूं। भगवान की तथास्तु। तो परीक्षित भगवान दोनों बात रखी, भगवान भी वो दूध भी पियो और भी को जहर भी पियो, लेकिन वह भगत की बेटी की दुर्गति किया हो बातें, इसलिए भी राक्षसी जीवन दे करके और आपको वैकुंठ धाम प्रदान कर दियो। अत्ता दयालु भगवान है, बता और कोई तो दयालु है क्या जगह की शरण लिया। कहो बकी अमी स्तन काल कूटम जिज्ञासे पायदमी साधवी देवेगदिं तात्रुचितां ततो रण्यं कमवादयानुं शरणं व्रजेम। बकासुर की बहन पूतना बाल आदमी बालधन मारवाड़ी साक्षात भगवान ने मारवा के लिए इस तरह पर काल कूट जहर लगा के रखाई, लेकिन भगवान कथा दयालु है, भी दुष्टा ने भी गति दी जिसकी माँ यशोदा ने गति मिली, बाकी बाप पूतना ने मिली। तो बताओ भगवान के बराबर कोई दूसरो दयालु है क्या? देखा कि आप शरण ग्रहण कर ऐसो को उदार जग मानो परम दयालु प्रभु। नंदराज जी घर पूछा है,
पूछताछ करी खटेई कर लागी तो कनी ला लागा और तो कोनी मां यशोदा की मन तो डर लागे। आज 7 दिन हुआ है और यह घटना होगी क्या पार पड़ी। गुरु जी कन चालो बार पूछा तो कुल गुरु है सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि कन गया है महाराज नंदराय जी और क्यों महाराज घर चलो। सांडिल्य मुनि घर आया और आकर के माँ यशोदा के आया तो माँ यशोदा रो रो कवे तो कोनी मारा लाला के तो काई कोई जन्म टाइम में देखो गड़बड़ तो कोनी छठी बनाओ आज कदी नहीं पूतना आएगी वो तो कोई भगवान सुन लियो को क्यों बिगड़ियो कोनी तो गुरुजी को यहाँ को डरोग यहाँ को झाड़ोग कोई गेलो करोगे जो। अब गुरुजी तो ऋषि है समझ गया मन में विचार करे मैं इनको काई झाड़ू करूं काई डरो करूं और साक्षात परमात्मा है। लेकिन अब महाराज ने मान धीरज भी तो देनो तो विचार करो कि हे नाथ ये बनाओ थारी स्तुति भी हो जैसी और आगे संतोष भी हो जैसी। तो भगवान की पुरुष सूक्त से सांडिल्य मुनि स्तुति करी। ओम सहस्रशीरेखा पुरुकै सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि गुम सर्वतो इन्द्रदेवायत्यदीशदशाङ्गुल पुरुष एवीजगुम सर्वं जगभूतं तत्भाग्यम् उताम्रतत्वशेषानो तदन्यनादिरोहति। खूब स्तुति गाई भगवान की और की यशोदा आप चिंता मत कर अब ठीक रही। कोई आ भी जाए तो लाला को कोई बिगाड़ को नहीं सकता। कम से कम समाचार को बोले पूतना तो काम आए। अब अभी का ज्ञान ज्यादा चढ़ को अरे बाप रे पूतना ही मर गई जड़ा तो कोई गेलो ही अति बलवान जना महाराज एक तृणावर्त नाम को राक्षस जिसको बगुड़िया के रूप में रहे वो आकर के महाराज चिंता क्यों करो पूतना तो स्त्री ही क्यों खाई वो मारा पर को कोई पार को नहीं थको दुश्मन है ना वो भी कोई इलाज में कर दो। भगवान का संस्कार जगह है प्रसूति स्नान वगैरह है जहाज कर्म वगैरह पे सब करा दिया आपने नावन जलवार बोले ना वे सब करा दिया। और अब महाराज एक महीना का भगवान श्री कृष्ण है महीना का पूरा हुआ तो थोड़ी गर्मी को सो समय हो क्योंकि असोच को टाइम डाल लो ने तो मन में विचार करो कि बारे थोड़ी हवा भी लागे पेड़ हो अर्जुन को भी के नीचे छकड़ो बट्टी गाड़ी होती ना भी छकड़ो कहता छकड़ो हो छकड़ा के नीचे पालनो भगवान को लगा दियो ऊपर वृक्ष है ताकि छाया भी रहे और माता यशोदा झुलावे भगवान बहुत तृणावृत नाम को राक्षस आयो और फिर कैसा के एक राक्षस और आयो दोनों राक्षस आया और आकर के क्यों अभी कानों ने अठेको अठेक खत्म करा किया करा बोले गाड़ा के नीचे ही दाब दिया। तो महाराज दोनों राक्षस भी गाड़ा पर बैठा और बैठ करके जिया ही दाबियो लेकिन भगवान ने तो लीला करनी बिके जिया ही चरण को स्पर्श करियो बहुत सकट है जो को अंतरिक्ष में चले गयो एक राक्षस तो भी सकट के साथ ही उद्धार हो और दूसरो जो को राक्षस है तृणावर्त पे वो विचार करियो कि अब गड़बड़ हुई इनकी खत्म करा भी टेम में तृणावर्त बनकर तृणावर्त यानी अपनी भाषा को भगुड़ियो बनकर भगवान ने आपका साथ ले लियो। अब भयंकर तूफान से ब्रजवासी देख रहे हैं लेकिन महाराज देखो के ब्रजवासी माता यशोदा आनंद बाबू से दुखी है तो भगवान बिका प्राण वायु रोक दी कंठ पकड़ लिया और वे निष्प्राण कर दियो बिको भी उद्धार करियो। अब वसुदेव जी अब नंद बाबू और माता यशोदा को और चिंता व्याप्त हुई कि महाराज 1-1.5 महीना के मायने 2 आक्रमण उगाई फिर सांडिल्य मुनि ने बुलायो सांडिल्य मुनि क्यों ठीक है अबगाड़ा कुत्ता साहब तो गुस्सा चलो क्यों मारा आश्रम पर चलो
आश्रम पर गया और जाकर के सांडिल्य मुनि की गौशाला आई। भी गौशाला में जाकर के, क्योंकि भगवान ने गाय सबसे प्रिय है, तो गाय का कुछ उजाड़ो दियो। फिर भाई स्तुति गानी, एतावानस्य महिमा को जायानस्य पूर्वे पादवस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्दैवुदेतपुरकै पादवस्याभवत्पुरे ततो विसंगवे ग्रामतशासनानसने अभि ततो विराट जायते विराजोऽधिभूरुके से जातोत्तरिच्यते पचाभूमि मतो पुरे तस्मात् ज्ञासर्वैयुते संवृतं प्रकटाज्यं वसुन्तां चक्रे वायुभ्यां नारण्य गाव्याश्चे तस्मात् ज्ञासर्वैयुते विचचमानि जग्निरे छन्दागुंसे चत्रे तस्मात् अजायते। भगवान की स्तुति गाई और सांडिल्य मुनि कियो, देवी अब चिंता मत करो, अब कड़ाई का संकट को मैं पहले भी कियो संकट आओ जाए ये को क्यों बिगड़े कोई बोले बिगड़े हो गए महाराज, बिगड़े तो कोई नहीं पर मैं तो माऊ यही लगा संकट देखो मैं तो आ जाऊं, बोले अब क्यों कोई आओ ले जाए। अब पुख्ता जाप तो क्योंकि मन तो समझा नहीं तो पड़े ना। सांडिल्य मुनि को तो इन कैसे वो भगवान तो मान रहे हैं कोई नहीं आ। माँ यशोदा लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने नंद भवन में आई। सुख को समय बहुत तेजी निकले। माँ यशोदा ने दिन रात को पता को नहीं चल रही महाराज, दिन और रात को पता को नहीं चल रही महाराज। ब्रज की भी गांव की गोकुल की तो आसपास के गांव की स्त्रियां भी आ जावे और आकर इकट्ठी हो जावे, कहीं बांधू बना करके कोई न कोई यशोदा को काम मोचन आई। क्यों आवे? एक ही इच्छा, कृष्ण दर्शन लाल सा, कान्हा का दर्शन हो जाए बस। तू आगे कहता ऐसी जति भी गोप गोपांगना हटे तक ब्रज में पशु पक्षी भी है जिनका भगवान के समय अवतरित दिया। ये सारा पूर्व जन्म का सिद्ध संत है, हजारों हजार वर्ष तपस्या करी, जब आने भगवान के साथ जन्म लेने को सौभाग्य प्राप्त है। तो गोपांगना सब भगवान का दर्शन की इच्छा से कोई न कोई भानु बनाकर माँ यशोदा के आंगना में जावे। माँ यशोदा लाला ने सुबह स्नान करावे, काजल लगावे, तेल उठन करे, कालो टीको लगावे। पालना में भाई काम करा तो थोड़ा सोचा है तो कोई काम देख रेख करा, वो मन में विचार करे, सूरदास जी महिमा को वर्णन करे और नींद ने बुलावे कि नींद तू आजा ताकि लालोस हो जावे। भी सुख को परीक्षित वर्णन कौन कर सके है? माँ यशोदा जो को सुख ले रही है वो सुख देवता ने भी, ब्रह्मा जी ने भी कोई नहीं मिल सके, साक्षात परमात्मा ने खिला रही है। और देखो पालनों झुलाती झुलाती भगवान ने कहे गावे, हरि जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे तुलरावे, हलरावे तुलरावे, सोई सोई कछु गावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे तुलरावे, हलरावे तुलरावे, सोई सोई कछु गावे। टाबर ने पालना बुलावा, सुहान बतावा, मेरा टाबर ने कुछ न कुछ गार सुनाना पड़े।
सुनावे ना बिन आपा काई कवा लोरी कवा अब तो टाइम बदल को मारा से पीछे दुगा थपकी देवे लोरी तो माँ यशोदा भी लोरी गा गा करके सुनाई है लाला ने और नींद ने बुलावे काई कवे नींद में मेरे लाल को आगुनी दरिया मेरे लाल को आगुन दरिया काहे में आनी सुहावे मेरे लाल को आगुनी दरिया काहे में सुनावे कसोदा हरि पावनी झुलावे जशोदा हरि पालने झुलावे। महाराज नींद ने कह रही है नींद तो आवे की बोली आजा और आज इकाना ने सुहान की तू कायन बेगिसी आवे काहिन बेगिसी आवे तो को कान बुलावे तू काहिन बेगिसी आवे तो कान बुलावे जसोदा हरि पालने झुलावे। ये नींद तन कान बुलावे तू बेगिसी आजा भगवान सोचो मान खासा देर उनकी लोरी गाता थोड़ा सा आगे सोचियो अब लीला है मान सुख दे रहा है तो भगवान का ही माता ने दिखावा के लिए नेत्र मूंद लिए माँ यशोदा सोचो गली आई गाड़ी नींद आई बनी ना भगवान विश्वास दिलावा के लिए होठ फड़फड़ा हुआ और देखो वो नियम बतावे कि टापर ने गहरी नींद आवे ना कणक का होठ दूसरे ज्यादा गहरी नींद में हुई टापर ना को होठ आवे कब हूँ नयन हरी मूंद लेती है कब हुए हरि मूंद लेती है कब हूँ असरे फरकावे जसोदा हरि पालने झुलावे जसोदा हरि पालने तो झुलावे। महाराज अब काइयो बेटी गोपिया आएगी बताती दर्शन करवा माँ यशोदा दोनों ही देख लियो है आएगी रबा का नहीं इशारों करे बोलने बनी क्योंकि बोलिया लालो जागिया वो नहीं ये दूर से ही इशारों कर दियो सुतियो है कोई बोल मत जैजो नहीं जागिया वो के सोवत जानी मोन वे बेटी सोवत जवानी मोन है तेरी करी करी शेर बतावे जसोदा हरि पालने झुलावे जसोदा हरि पालने झुलावे। इशारों कर दियो तो चुपचाप आवाज नहीं होनी चाहिए पग की भी आवाज नहीं होनी चाहिए चुपचाप आ जाओ और बैठ जाओ से चुपचाप आएगी इशारों में समझावे कोई न बोलनो नहीं है और जब बैठे बैठी रहो ध्यान रखो करो कोई बोलनो भी नहीं ध्यान दे लीजिए इस बात को बोले ठीक है बोली बोलना हाँ एक काम जरूर करती हो काई बोले तेन रोजी ना हो देख मान करवाने अरे कनाई का फुटकारी गाल दिया करो खटे इधर निजर लगाते हो दीदी वो माँ को ममत्व हुए प्रेम हुए माँ शर्मावे बनी कहती पर बोलने को नहीं है मैं थोड़ा काम कर लूं मैं देख लूं काई लिए गिरा और खुली करे कहते ज्यादा देखती नजर मत लगा दीजिए बड़ा लाला के क्योंकि बहुत कोमल टाबर के नजर बेगी लाग जावे और माँ यशोदा काई कवे एका नहीं बुलान अरे कोई निजर लगाई मत दीजो ये मारो छोटो सो बनवारी तीजो रे मारो
छोटो सो बनवारी, मारो छोटो सो बनवारी, मारो नानो सो बनवारी, मारो छोटो सो बनवारी मारो अरे नानो सो बनवारी रे कोई नजर लगाए मत दीजो नहीं, मारो छोटो सो बनवारी, रे कोई नजर लगाए मत दीजो रे मारो छोटो सो बनवारी। हर दमरी जो आशीष लाल में दीजो, हर दमरी जो आशीष लाल में दीजो, रेणुकराजू डरता दीजो, ये मारो छोटो सो बनवारी, रेणुकराजू डरता दीजो, ये मारो छोटो सो बनवारी, मारो छोटो सो बनवारी, मारो नानो सो बनवारी, मारो छोटो सो बनवारी, मारो नानो सो बनवारी, रे कोई नजर लगाए मत दीजो रे, मारो छोटो सो बनवारी।
लगाई मत जो छोड़े रही मारो राही मारो सकियो छोड़े रही मारो आना ते लगाई मत जो सकियो छोड़े रही मारो
छोटो